हेलो साथियों, YouTube का स्टडी चैनल इंजॉय स्टडी के परिवार में मैं बसंत आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। साथियों, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आज एक बार फिर से झारखंड के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा साथियों। और आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा ही, क्योंकि हम जो देने वाले हैं वो आप लोग को यूजफुल प्रश्न देने वाले हैं जो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा में क्या किया जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग को समय ना लेते हुए हम ये प्रश्नों को स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो ज़्यादा समय ना शुरू करते हुए हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न में यहाँ पूछा गया है कि बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। क्या साथियों, जो बृहत्तर झारखंड की मांग है वो सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो बृहत्तर झारखंड की मांग की थी वो जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम में बृहत्तर झारखंड की मांग की थी। बृहत्तर बोले तो अलग झारखंड की मांग किसने की थी? जयपाल सिंह ने की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में। और प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है साथियों, क्या पूछा गया है कि जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? क्या साथियों, जो जयपाल सिंह थे वो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो उन्होंने आदिवासी महासभा के जो अध्यक्ष बने थे जयपाल सिंह वो 1939 ईस्वी में बने थे। 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 के बारे में। और प्रश्न संख्या 3 में जो पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांत दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था? क्या पूछा गया है साथियों? प्रश्न को आप लोग को हेल्पफुल, कोई परेशानी ना हो इसके लिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिमी सीमांत का एजेंसी का गठन हुआ था। तो इस किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ था 1833 में नए प्रांत दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन? तो हुआ था कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप हुआ था साथियों? कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में क्या हुआ? दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद जो बात करेंगे हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 के बारे में। और प्रश्न संख्या 4 में जो पूछा गया साथियों उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि बिहार के मुगल सूबेदार, क्या साथियों, बिहार के मुगल सूबेदार यानी कि शाइस्ता खां ने पलामू के चेरो वंश शाइक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण किया और संधि कब की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, प्रश्न आप लोग से फिर पढ़ देता हूं क्योंकि लंबा प्रश्न है। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने पलामू के चेरो वंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की थी? तो आक्रमण और संधि जो की थी बिहार के मुगल सूबेदार जो वो शाइस्ता का चेरो वंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध में वो कब किया था? तो वो 1641-42 में किया था। कब किया था साथियों? 1641-42 में किया था। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 के बारे में। और हम लोग अगर प्रश्न संख्या 5 को देखें तो प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया था? क्या साथियों, जो कोल विद्रोह है, कोल विद्रोह का दमन किस सेना नायक ने, अंग्रेज के किस सेना नायक ने किया था? तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा विल्किंसन ने। क्या साथियों? विल्किंसन ने, क्योंकि विल्किंसन ही एक अंग्रेज शासक था जो क्या किया था? कोल विद्रोह के पूरी तरह से दमन कर दिया था और वो अंग्रेज का सेना नायक था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा?
ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 के बारे में, और प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा गया है वो हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि मुगल बादशाह जहांगीर, क्या साथियों, मुगल बादशाह जहांगीर, तो मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान छोटा नागपुर के खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी। तो उसको जो उपाधि दी थी, उन्होंने वो कौन सी उपाधि दी थी, मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान में क्या करा था कि छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध लड़ने वाले नेता को इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी, एक उपाधि दी थी, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था फात जंग। क्या था साथियों, फात जंग। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 के बारे में, और प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा गया है तो हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे। क्या साथियों, VVI प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता, यानी कि कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता उसका नाम क्या था, बुद्धू भगत था। क्या था साथियों, बुद्धू भगत था। और बुद्धू भगत जो थे कहाँ के रहने वाले थे, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी में बोकारो और ऑप्शन नंबर डी में रांची दिया गया है। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो सिल्ली होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि बुद्धू भगत जो थे वो सिल्ली के रहने वाले थे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 के बारे में, और प्रश्न संख्या 8 में जो पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि उरांव जनजाति के प्रमुख देवता के नाम क्या है। फिर से पढ़ देते हैं साथियों, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता के नाम क्या है। तो उरांव जनजाति के प्रमुख देवता के नाम क्या है, तो वो उसका नाम जो है धर्मेश है साथियों। क्या है, धर्मेश है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, प्रश्न ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 के बारे में बात करेंगे, और प्रश्न संख्या 9 में जो पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि उरांव जनजाति में युवा गिरह को क्या कहा जाता है। यानी कि उरांव जनजाति की युवा गिरह को क्या कहा जाता है, तो उसको जो कहा जाता है वो घूम कुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, घूम कुड़िया कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 के बारे में, और प्रश्न संख्या 10 में जो पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि पारसी प्रथा, क्या साथियों, पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है। क्या साथियों, फिर से पढ़ देता हूं एक बार कि पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति, पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति का जो प्रचलन है वो किस जनजाति में देखा जाता है। तो पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति का जो प्रचलन है वो उरांव जनजाति में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है साथियों, उरांव जनजाति में देखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, क्योंकि पसरी प्रथा और पाचा पद्धति का प्रचलन उरांव जनजाति में देखा जाता है। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सभी प्रश्न VVI है, इसलिए प्रश्न को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब तक के लिए हम इस वीडियो में यही देखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में। तब तक के लिए हम चाहेंगे इजाज़त, धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन से पढ़ाई कीजिए।